झांसी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने झांसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सपा केवल सैफई तक सीमित होकर रह जाएगी। अयोध्या को लेकर उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री राम की नगरी है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पहले अपने भतीजे अखिलेश यादव को संभालें। डिप्टी सीएम के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1 रुपए भेजे चाहे 1 लाख रुपए भेजे, इसके पास भेजते पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। ये भाजपा की सूचना है। तो भाजपा वर्तमान में भी है, भविष्य में भी। इलाज की सुविधा हो, चाहे भोजन की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे हर घर नल की सुविधा हो, मतलब हर वह काम बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करने का जो काम लगातार देश में हमारी सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है, उसे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रवादी के नेतृत्व में पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसीलिए पूरे भरोसे से हम तो कहते ही है, लेकिन यह विश्वास विरोधियों को भी है जो RGPDA की बातें करते हैं, उनको भी भरोसा है कि भाजपा को 2027 में हराया नहीं जा सकता। लेकिन यह बात जरूर मैं कह करके जा रहा हूँ आप सबके बीच में, जो हाल पश्चिम बंगाल में TMC का हुआ है चुनाव हारने के बाद, इससे बुरा हाल 2027 में समाजवादी पार्टी का भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश की सरकार को चलाने के बाद देश भर में 5 अप्रैल से 21 जून, 5 अप्रैल पर्यावरण दिवस से 23 जून विश्व योग दिवस तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनपद के अनुसार रखे गए हैं और उसी के क्रम में आज महान वीरांगना का कल बलिदान दिवस था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की धरा पर आने का सौभाग्य और इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है, समाज के सभी वर्गों के साथ संपर्क करके, संवाद करके 12 वर्ष में केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं जो देशवासियों तक पहुंचाने का अभियान चलाया गया था, उसकी चर्चा की और 2047 को पूरा करने के लिए जन जागरण भी किया जाए, देशवासियों को एक होगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हम लोग